नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में एक ही इंसान हुआ था जिसने अपने लिए या अपने राज्य के लिए जो भी सोचा या जो भी नीति बनाई उसमें वो कभी भी असफल नहीं हुआ। सदा सफलता ने उसके कदम चूमे और उसने इस समाज और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। नए नए आयाम स्थापित किए और उनकी ये धरोहर हमारे पास है। हमें उनकी ये धरोहर और उनके नाम को सदा जीवित रखना है। उनका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जिन घरों में ज्ञानियों का सम्मान होता है वहां पर मां लक्ष्मी का सदा वास रहता है। महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों को लेकर काफी प्रसिद्ध हैं। आचार्य चाणक्य को समाज की गहराई से समझ थी, इसलिए उन्होंने एक नीति शास्त्र की रचना की जिसमें उन्होंने लोगों को खुशहाल, सफल और सम्मानजनक जिंदगी जीने के तरीके बताए हैं। चाणक्य जी की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों का अनुसरण कर ले उन्हें अपने जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। आइए जानते हैं। चाणक्य नीति के एक श्लोक में बताया गया है कि जिन घरों में ज्ञानियों और बुद्धिजीवियों का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी जी की सदैव मेहरबानी बनी रहती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति आपको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है जिससे आप जीवन में सफल होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से प्रशंसा सुनने के बजाय ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा लाभप्रद रहता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ज्ञानी लोगों की संगति में रहना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही ज्ञानी व्यक्ति की हमेशा राय माननी चाहिए और उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में अन्न का भंडारण उचित तरीके से किया जाता है और इसी के साथ अन्न का सम्मान भी होता है, ऐसे घरों में किसी चीज का कभी कोई अभाव नहीं रहता है। अन्न का सम्मान करने वाले घरों में देवी मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। जो लोग अन्न का सम्मान नहीं करते हैं उनके पास मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। साथ ही अन्न को थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वहाँ वास्तु दोष में लगता है। कहते हैं कि जिस घर का माहौल शांत खुशनुमा होता है वहाँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। जिस घर में पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। वहीं जिस घर में पति पत्नी बात बात पर झगड़ते रहते हैं वहाँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर का माहौल सदैव शांतिपूर्ण रखना चाहिए। शास्त्रों में पत्नी को हमेशा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जिस घर में स्त्री का आदर होता है वहाँ भी माँ लक्ष्मी सदैव मेहरबान रहती हैं। दोस्तों, चाहे बात करें सामाजिक न्याय की या हो समाज से रहने जीने के तरीकों की या राज्य के हित की बात हो, चाणक्य की नीतियाँ हर जगह सुचारू रूप से काम करती थी। उनकी नीतियाँ किसी भी क्षेत्र में कभी भी असफल नहीं हुई। इसलिए आज भी उनका नाम
जिंदा है। आजकल कुछ नेता अपने आप को चाणक्य कहते फिरते हैं। नेताओं की नीतियां तो फेल होती रहती हैं और चाणक्य का नाम खराब करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है, तो एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।